हेलो, नमस्कार सभी को। बच्चों, आज बात करेंगे एक्सेलरेशन पर। और एक्सेलरेशन ये भी आप जानते ही हैं, तो कई बार आपसे कह चुके कि हाँ आप 9th क्लास में पढ़ लिए हैं। तो एक्सेलरेशन और बहुत कॉमन सा वर्ड है, और कहीं पर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन में चेंज हो रहा है, स्पीड में चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी में चेंज होगा ही होगा। हाँ, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि स्पीड में हमेशा चेंज हो। स्पीड में चेंज हमेशा वेलोसिटी में चेंज के फॉर्म में जरूर आएगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वेलोसिटी में चेंज होगा तो स्पीड चेंज ही होगी। स्पीड कांस्टेंट भी हो सकती है तो भी वेलोसिटी में चेंज हो जाता है कि नहीं। डायरेक्शन बस चेंज है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाए तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन तो इसी चेंज का है कि किसी डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा था, उस डायरेक्शन में मोशन होने लगा। किसी डायरेक्शन में मोशन कम था, उस डायरेक्शन में मोशन बढ़ गया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? तो इसको हम कहेंगे कि वहाँ एक्सेलरेशन है, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो गया, भले स्पीड कांस्टेंट है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सेलरेशन का नाम तो ले लिया था कि अगर कहीं पर भी किसी मोशन में वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो वहाँ उस मोशन में एक्सेलरेशन है, मीन्स मूविंग ऑब्जेक्ट हैज एक्सेलरेशन। ओके, सो अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। ओके, तो वहाँ एक्सेलरेशन है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो बात शुरू करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर पहले चैनल बने हुए हैं तो आप वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए और लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ें। आप खुद पूरा वीडियो देखा करिए और अपने सुझाव ज़रूर भेजिए। किसी तरह के सुधार की ज़रूरत है तो वहाँ ज़रूर किया जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे कि एक्सेलरेशन कहाँ है। किसी मोशन में एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा, स्पीड चेंज हो रही होगी, या स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही होगी, या स्पीड भले वही हो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही हो। तो हर केस में एक्सेलरेशन होता है। और आप बहुत कॉमन सा वर्ड है एक्सेलरेटर, बोलते हैं ना, गाड़ियों में लगा होता है एक्सेलरेटर। तो हर बच्चा जानता है कि एक्सेलरेटर का मतलब क्या होता है। अगर उसको हम कुछ घुमाएंगे, घटाएं, बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। या एक्सेलरेटर कम करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? स्पीड कम भी हो जाएगी। तो या हम ब्रेक थोड़ा अप्लाई करेंगे तो स्पीड कम होगी। तो ये एक्सेलरेटर जब भी टर्म आता है एक्सेलरेशन से ही निकला हुआ टर्म है या वर्ड है, तो वही चीज़ है एक्सेलरेशन, समझ सकते हैं उसी से आप। ओके, सो एक्सेलरेशन इज व्हाट? दिस इज रिलेटेड टू, दिस टर्म इज रिलेटेड टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट। सो अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव एक्सेलरेशन। ओके, अ मूविंग object is said to have acceleration okay if its velocity changes with time। ओके, तो डेफिनेटली मूविंग ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होता है अगर इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। अब देखिए, अब एक्सेलरेशन नाम दें कि इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो कोई ना कोई उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देनी होती है, उसको डिग्री देनी होती है कि हाँ हम कितना तेज चेंज होगा या कितना धीमा चेंज होगा, तो उसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, उसको 3 कहेंगे। ये हमारे दिमाग में होता है। हर चीज़ को हम न्यूमेरिकल वैल्यू या डिग्री देने की कोशिश करते हैं कि इतना गर्म है तो कितना डिग्री सेल्सियस है ना, इतना ब्राइट है तो कितना ये ल्यूमेन है या कितना कैंडेला है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे ही इतना चार्जेस का फ्लो हो रहा है पर सेकेंड, तो ये कितने को हम 1 एम्पियर बोलेंगे। तो ये सब हम इसी को तो बोलते हैं स्टैंडर्डाइज करना या डिग्री प्रोवाइड करना या किसी को न्यूमेरिकल वैल्यू देना। तो यहाँ कितना ये तेज़ या धीमा कोई हो रहा है तो कितना तेज होगा हर सेकंड में, तो उसको 1 बोलेंगे। कितना एक्सेलरेशन को 1 बोलेंगे, एक्सेलरेशन को 2 बोलेंगे।
ये सब होता है। तो उसको बोले कि एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि हर सेकेंड में कितनी वेलोसिटी में चेंज आ गया, वो एक्सेलरेशन है। ओके, तो उसको बोलते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि हर सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ जा रहा है, वही चीज़ का नाम एक्सेलरेशन है, या उसको आप एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके, सो एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज व्हाट, acceleration in the motion of an object is defined as time rate of change of velocity, change of its velocity। ओके, तो इसकी वेलोसिटी, मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में पर सेकेंड कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। अब कहेंगे हाँ हमने अभी देखा और 10 सेकेंड बाद देखा तो वेलोसिटी में 25 का चेंज आ गया था, है ना। पहले वेलोसिटी कुछ रही होगी और 10 सेकेंड में 25 का चेंज आ गया उसमें। पहले अगर वो 40 था तो अब 65 हो चुका है, कुछ ऐसा था। 10 सेकेंड में ऐसा हो गया। तो अगर एक जैसा चेंज हो रहा है तो बोलेंगे ना कि हर सेकेंड में 2.5 का चेंज आया होगा, कि 10 सेकेंड में 25 का चेंज है, तो वही 2.5 क्या हुआ, एक्सेलरेशन हो गया। तो वही टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। ओके, इट मीन्स व्हाट, acceleration is what, acceleration is how much, change in velocity, ओके। किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ओके, वो भी लेंगे अपॉन टाइम इंटरवल, कितने टाइम में वो चेंज हो रहा है, टाइम इंटरवल। सो डायरेक्टली यू कैन राइट हियर change in velocity, this is in meter upon second and again second, or meter second power -2, ये तो हो जाएगा, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। और डायमेंशन, ओके, सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, देखिए मीटर यानी लेंथ, टाइम, सेकेंड मीन्स टाइम, ये हो जाएगा 10⁻², ओके, t⁻², तो L इंटू t⁻², ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया। अब इसको जनरली एक्सेलरेशन को सिंबलाइज करते हैं, अब आपकी मर्जी, कहीं F लिख देते हैं, हम लोग यहाँ जनरली A लिखते हैं, स्मॉल a, बहुत ज़्यादा ऐसे ही लिखते हैं। और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसको आप स्मॉल g भी लिख देते हैं। सो एक्सेलरेशन इज denoted by A in general, अगर मान लेते हैं वेलोसिटी डेल्टा टी टाइम में t1 इंस्टेंट पर क्या थी, वेलोसिटी t1 v1 थी, और इंस्टेंट t2 पर वेलोसिटी क्या हो गई, v2 हो गई, तो क्या लिखते हैं, लेट वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये किस पर था, मूविंग ऑब्जेक्ट वॉज v1, है ना। कितने किसी इंस्टेंट पे देखे कि मान लेते हैं आपने 9:41 या 9:41 ऐसा हुआ, तो वहाँ पर देखे वो इंस्टेंट कहते हैं ना, वो इंस्टेंट है, तो उस पर देखे तो कोई इंस्टेंट है t1, बोलते हैं v1, वॉज v1 एट द इंस्टेंट t1, ओके, ऐसे।
तो इंस्टेंट का मतलब जैसे बोलते हैं ना कितना बज रहा है, तो वो इंस्टेंट हुआ। और कहाँ से कितने बजे से कितने बजे तक क्या हुआ, ये टाइम इंटरवल हुआ। तो अब 9:41 है कि 9:41, हालांकि मिनट बोल रहे हैं, सेकंड में नहीं बोल रहे हैं, सेकंड हमारे लिए छोटा है, इसलिए अक्सर ऐसा लोग बोलते हैं। तो 9 o'clock यानी 9:41, ठीक है। वहाँ से लेकर के अगर 9:45 तक देखें तो 4 मिनट का क्या हुआ, इंटरवल हुआ, 4 मिनट का टाइम इंटरवल हुआ। लेकिन ये दोनों इंस्टेंट हो गए, 9:41 ये एक इंस्टेंट हो गया, 9:45 ये एक इंस्टेंट हो गया, और दोनों के बीच जो गैप है 4 मिनट का वो टाइम इंटरवल हो गया। तो वैसा ही कुछ कि मान लेते हैं कि ये अब हम लोग जब यहाँ पढ़ते हैं तो सेकंड में लेते हैं टाइम, क्योंकि हमारे लिए सेकंड क्या है, स्टैंडर्ड है। एंड it changes to V2, okay, at instant T2, है ना। T2 टाइम तक ये क्या हुआ, V2 हो चुका था, तो चेंज वेलोसिटी क्या हुआ, देन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी आप जानते हैं, चेंज तो डिफरेंस है, तो V2 माइनस V1 डिफरेंस, आप इसी को लिख सकते हैं डेल्टा V, ओके। एक डिफरेंस को दिखाने वाला ये सिंबल है डेल्टा। एंड टाइम इंटरवल ऑफ चेंज, कितनी देर में चेंज हुआ है, इसको T2 से T1, जैसे बोले थे कि ये 9:41 है और 9:45 है, तो दोनों इंटरवल तो 4 मिनट का हुआ ना, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1, ये टाइम इंटरवल हो गया। और आप इसको क्या बोलते हैं, ये डेल्टा T भी लिख देते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, देन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन हो गया, A equals V change in velocity upon time, V2 minus V1 upon T2 minus T1। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, ओके, मीटर सेकेंड पावर माइनस 2। तो एक्सेलरेशन यही हो गया, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक्सेलरेशन जरूरी तो है नहीं कि एक जैसा हो, कभी वेलोसिटी तेजी से बदल रही है, कभी धीमे धीमे बदल रही है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हो सकता है, ठीक, और अलग अलग भी हो सकता है। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अगर पूरे टाइम इंटरवल तक क्या होता है, जो रेट है हर सेकंड में इक्वल वेलोसिटी में चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तब एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर जो भी जिस इंटरवल में ले रहे हैं, पूरे इंटायर इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज इक्वल चेंज वेलोसिटी में होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब फिर क्या होता है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। इफ चेंज इन वेलोसिटी, इफ चेंज इन वेलोसिटी is equal in each equal interval of time, in each equal interval of time, then acceleration is uniform acceleration, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उस मोशन को ही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, ओके। कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा था, और यहाँ पर अगर ये कोई टाइम है और अभी वेलोसिटी है, मान लेते हैं v,
तो शुरुआत में स्टार्टिंग में जब देखना शुरू किए तो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, और 1 सेकेंड बाद देखिए, ठीक है, टाइम क्या है सेकेंड में है, ठीक, और वेलोसिटी क्या है ये मीटर पर सेकेंड में है। स्टार्टिंग मतलब t = 0, इस टाइम पर देखिए तो 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा था, और 1 सेकेंड बाद देखिए तो ये क्या हो गया 7 हो गया। फिर अगले 1 सेकेंड बाद देखिए, यानी 2 सेकेंड हो चुका था, तब देखिए तो क्या हो गया, ये 11 हो गया वेलोसिटी। तो और फिर अगले 1 सेकेंड में देखिए, अगले 1 सेकेंड बाद देखिए तो 3 सेकेंड हो चुका था, तो ये 15 है। अगले 1 सेकेंड में देखिए तो क्या हुआ, ये 19 हो गया। तो देख रहे हैं ना, हर 1 सेकेंड में 4 4 4 का चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी चेंज क्या हुआ 1 सेकेंड में 4, 1 सेकेंड में यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 1 सेकेंड में क्या हुआ 4। तो ये 4 4 का एक्सेलरेशन है। तो अगर देखा जाए तो 0 से 4 यानी 4 सेकेंड में कितना चेंज हो गया, 16 का चेंज हो गया। तो फिर 1 सेकेंड में कितने का चेंज हुआ, 4 का चेंज हुआ। तो ये एक्सेलरेशन क्या हुआ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो टाइम इंटरवल मान लीजिए, टाइम इंटरवल कितने का हुआ, 0 से लेके 4 तक क्या हुआ, ये 4 हो गया 4 सेकेंड। चेंज वेलोसिटी कितनी हुई, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, ये 19 - 3 यानी 16 मीटर पर सेकेंड, ऐसा हो गया। तो फिर एक्सेलरेशन कैसे होगा, यहाँ जो लिखा हुआ है देख रहे हैं, v2 - v1 कितना हुआ 16, और टाइम इंटरवल क्या हुआ 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। इस केस में पूरे में क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। So non-form acceleration, okay, if unequal changes in velocity takes place in equal intervals of time, ओके, तब क्या होंगे, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। देन acceleration in the motion is in the motion of object is non uniform। ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। और इसका एग्जांपल वैसे ही हम दे सकते हैं कि जैसे ये अभी हम बात कर रहे थे ना कि यहाँ पर क्या है, ये टाइम, ठीक है, t जो टाइम है सेकेंड में, तो 0 टाइम पर मान लेते हैं 3 वेलोसिटी थी और वेलोसिटी हो गई है 1 सेकेंड में क्या हो गई, मान लेते हैं 7, ठीक है। 2 सेकेंड में वेलोसिटी क्या हो गई 9, 3 सेकेंड में वेलोसिटी क्या हो गई 15, ऐसा हुआ। तो देखिए पहले 1 सेकेंड में 4 का चेंज हुआ, दूसरे 1 सेकेंड में 2 का चेंज हुआ, तीसरे 1 सेकेंड में 6 का चेंज हो गया। तो ऐसे में अलग अलग सेकेंड में अलग अलग वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इवन अगले 1 सेकेंड में क्या हो गया, अगर मान लीजिए कि ये वही आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, मान लेते हैं 4 सेकेंड में वेलोसिटी क्या हो गई 14 हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ
3 सेकंड में तो 15 हुई थी, 4 सेकंड में 14 हो गई, यानी कम हो गई। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। अभी उसका भी हम नाम लेंगे अलग से, ठीक है। तो अभी तक तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना, मोशन जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उधर ही ये चेंज हो रहा था। अभी क्या हुआ, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पर 5 सेकंड में क्या हुआ, फिर ये 14 ही रहा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जीरो चेंज, -1 का चेंज। तो यहाँ चेंज कितना हुआ, यहाँ 1 सेकंड में चेंज। यहाँ देखिए क्या हुआ, तो चेंज जो हुआ है ये कब, यहाँ पर चेंज 1 सेकंड बाद चेंज हुआ 4 का, फिर 2 का चेंज हुआ, फिर 6 का चेंज हुआ, -1 का चेंज हुआ, यहाँ 0 का चेंज हुआ। तो अगर चेंज जैसा होगा हर सेकंड में, वही एक्सेलरेशन होगा उस टाइम पर। तो वैसे ही ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होते हैं, अलग अलग सेकंड में अलग अलग वेलोसिटी में चेंज होगा, तब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ओके, तो अब क्या है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये सब टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, अगर जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उधर स्पीड बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है उसी डायरेक्शन में, तो कहेंगे एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। ओके, सो इफ वेलोसिटी, यानी स्पीड भी बोल सकते हैं, है ना, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस ओके इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वैसे आप रेफरेंस डायरेक्शन भी ले लेंगे। अगर आप कहते हैं कि ईस्ट की ओर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, तो अगर ईस्ट की ओर हमेशा एक्सेलरेशन है तो उसको पॉजिटिव बोल देंगे, वो अलग बात है। लेकिन मोशन के रिस्पेक्ट में अगर हम लेते हैं तो जब बढ़ रही है स्पीड तो बोलेंगे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इंक्रीजेस विद टाइम इन the direction of motion, in the direction of motion, okay, then acceleration is positive acceleration, then acceleration is positive, okay। और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, अगर डिक्रीज होता है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर डिक्रीज होती है वेलोसिटी तो डेफिनेटली क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ओके, इफ वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है, डिक्रीजेस विद टाइम, okay, then acceleration is negative relative to the motion, relative to the direction of motion, ठीक है ना। मोशन की जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से वहाँ पर ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये हो गया। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वो तो आप जानते हैं, किसी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन कितना है, वो बहुत थोड़े टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, उससे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पाते हैं। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या एवरेज से ही शुरुआत करते हैं। सो एवरेज एक्सेलरेशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और कभी
ज़्यादा या कभी कम वेलोसिटी में चेंज होता है गिवन टाइम में, या हर 1 सेकेंड में अलग अलग चेंज होता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, उसको हम एवरेज से देखते हैं कि ओवरऑल कितना चेंज हुआ। तो नेट चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, इसको हम एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके, सो दिस इज रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी, total change in velocity to the time interval is called average acceleration। ठीक है ना। तो कभी इसमें एक्सेलरेशन कम भी रहा होगा, कम फिर ज़्यादा हुआ होगा, या जो भी कभी नेगेटिव उसमें बीच में हो गया होगा थोड़ा बड़ा, लेकिन ओवरऑल वेलोसिटी बढ़ी कि कम हुई। और कुल मिला जुला के वेलोसिटी बढ़ी ही तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, ओवरऑल ऑन एवरेज तो पॉजिटिव हुआ। तो वैसे ही एवरेज निकालते हैं। सो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन ए, कभी कभी इसमें ए बार ऐसे सिंबल लगा देते हैं, ये बार यानी एवरेज का, और ठीक है ना। सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, टोटल टाइम कितना लिया, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन। और इसको ऐसे ही लिखते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो अब पहले जैसे वेलोसिटी को, स्पीड को देखें इंस्टेंटेनियस, वैसे एक्सेलरेशन को भी इंस्टेंटेनियस देख सकते हैं। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, this is ratio of change in velocity to the time interval when this change in velocity takes place in infinitesimally small interval of time, ओके। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हुआ, और वैसे ही एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली, जैसे हर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को, किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए, दिस इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। बहुत थोड़े टाइम में ये चेंज लिए हुए हैं, सो डेल्टा टी टेंड्स टू 0। और इसी को क्या लिखते हैं, ए इक्वल्स टी डी टी ऑफ वी। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। तो हम लोग यही अमूमन इन्हीं चीज़ों के बारे में अब एक्सेलरेशन में पढ़ते हैं। इनके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे, और अगले अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस वगैरह हैं, तो अभी इन चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो फिर देखेंगे कि एक्सेलरेशन तो फिर देखेंगे कि एक्सेलरेशन का एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, और
आप जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ते हैं, तो वो एक्सेलरेशन क्या है, लगातार 9.8 लेते हैं ना, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली ऐसे गिर रहा है तो उस अर्थ के सरफेस के पास में है और फ्रीली गिर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी में हर सेकंड में 9.1 मीटर पर सेकंड का चेंज आता है ना, 9.8 सॉरी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली ऊपर से नीचे गिर रहा है तो फ्री है गिरने के लिए, तो उसकी वेलोसिटी में हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड का चेंज आता है। इसको आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और सरफेस के पास के जो फ्री मोशन में ये एक कांस्टेंट है, और उसको कांस्टेंट की तरह लेते भी हैं और उसको जी से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा अलग हो जाता है कि भाई लगभग एक कांस्टेंट है और सरफेस के पास में अगर मोशन हो रही है तो उसका भी एप्लीकेशन होता रहेगा। और हम ठीक है, तो अगले वीडियो में जब आएंगे तो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे इनके साथ, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इनके साथ। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर वीडियो को शेयर करिए, पूरा देखिए और साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।